एक दोस्तों एक डिस्कशन जो मैं आपसे भी साथ करना चाहता हूँ और हमारे फेस टू फेस क्लास के हमारे मेंबर हैं उनके साथ भी कर लेता हूँ। आप लोग भी सुन लेना, काम आएगी। जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, देखो आज मेरी फर्स्ट ट्रेड थी जिसमें मेरा लगभग मोटा मोटा 2,000 का प्रॉफिट था। दूसरे में कितना था मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। आपने देखा था कितना था? ध्यान नहीं है। 1100 का था, 3100 कुछ। लेकिन तीसरी जो मैं ट्रेड लेता हूँ उस ट्रेड में क्या होता है, मेरा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और ये सभी के साथ होता है। हमने फर्स्ट ट्रेड करी, प्रॉफिट आ गया। सेकंड ट्रेड में लालच आ जाती है कि हाँ अब तो ट्रेड मेरे हिसाब से चल रही हैं, अब तो दिन मेरा है आज का, चल एक ट्रेड में और लगा लेता हूँ, थर्ड ओवर ले लेते हैं। हाँ तो और मान लीजिए सेकंड ट्रेड उसके फेवर में आ भी गई, आज तो मेरा ही दिन चल रहा है भाई, अब तो मेरा थर्ड भी चलेगी ट्रेड। लेकिन एक ट्रेड ऐसी फंस जाएगी, वो आपका सारा पैसा ले जाएगी, जितना आपने कमाया वो भी, कहीं ना कहीं शायद कैपिटल भी, अगर आपको जानकारी नहीं है तो कैपिटल भी ले जाएगी। आपने वीडियो बनाई थी दिन में। बना रखिए, हाँ, ये मैं अलग बना रहा हूँ हमारे ऑडियंस के लिए जो हमारे फेसबुक के मेंबर है। मैं कैसे इस चंगुल से बाहर निकलता हूँ पता है? मैं कैसे ट्रेड को प्रॉफिट में कट मारता हूँ। वजह, फर्स्ट ट्रेड में मेरा 2,000 का प्रॉफिट, सेकंड में 1100-1200 का प्रॉफिट था, 3200 का हो गया, 3100-3200 का हो गया। थर्ड ट्रेड करनी चाहिए इंसान को, बिल्कुल करनी चाहिए। मैं खुद ओपनली कह रहा हूँ, थर्ड ट्रेड करनी चाहिए, मैं भी करता हूँ, औरों को भी करनी चाहिए। अगर आपकी वो सेटअप, वो शेयर्स आपको अलाउ करता है कि हाँ यार मेरे फेवर में ये ट्रेड आ रही है, डेफिनेटली आप उसमें एंटर करो। लेकिन एक बात जो कभी नहीं भूलनी दोस्तों आप लोगों को, जिस वजह से मैं हमेशा, अगर मैं फर्स्ट या सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट में हूं ना, थर्ड ट्रेड मेरी किसी भी डायरेक्शन में जाए, मैं एट द एंड में प्रॉफिट में रहूंगा। पता है क्यों? फर्स्ट और सेकंड ट्रेड मिला के मेरा कितना प्रॉफिट था? 3200 रुपये का। जब मैं थर्ड ट्रेड लेता हूँ ना, थर्ड ट्रेड लेता हूँ तो थर्ड ट्रेड लेने की सबसे बड़ी वजह एक तो ये रहती है कि यार मेरे को पता है कि यार ये वाला शेयर मेरे अकॉर्डिंग काम करेगा। अकॉर्डिंग मतलब अगर मैंने सोचा हुआ ऊपर जाएगा तो ऊपर और नीचे जाएगा तो नीचे, क्योंकि शेयर बाजार में इंट्राडे जब करते हैं तो हम लोग दोनों तरीके से पैसा कमा सकते हैं, चढ़ते बाजार से भी और गिरते बाजार से भी। अब सवाल ये है, थर्ड ट्रेड में मेरा हो गया लॉस, आज लॉस हो गया था, तो मैंने उसमें 2100-2200 रुपये का मैंने लॉस लिया। 2100-2200 का लॉस क्यों लिया? टोटल मेरा प्रॉफिट 3200 का है। तो मेरे दिमाग में पता क्या साइकोलॉजी चलती है ट्रेड लेने के बाद? हालांकि ट्रेड में जब भी लूंगा जब मुझे पता है कि हाँ यार ये शेयर जाएगा जिधर मैं सोच रहा हूँ, लेकिन अगर वो नहीं गया, हो सकता नहीं जाए। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो मेरा दोनों ट्रेड को मिलाकर प्रॉफिट था, दोनों मिला के, चारों को मिला के, पांचों को मिला के, पहली को मिला के, या जितनी भी आपने करी है सारी मिला के आप नेट जितना भी प्रॉफिट में थे, और थर्ड ट्रेड आपके अगेंस्ट चली गई, अगेंस्ट मतलब लॉस में चली गई, तो ध्यान रहे चौथी ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी है, हर हाल में नहीं करनी है। और थर्ड ट्रेड में क्या करना है, एक बात याद रखनी है कि आपका फर्स्ट और सेकंड ट्रेड में मिलाकर जो प्रॉफिट था, 3200 का प्रॉफिट था मेरे केस में 3200 का था आज का 10 अक्टूबर का। वीडियो ये वाली बन चुकी है, हमारा चैनल है यूट्यूब पर, ट्रेडर मनोज सिंगला BTS, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। डेली की मेरी लाइव सारी वहाँ पे अपलोड होती है। और अगर आप लोग हिंदुस्तान में, अगर आप लोग ऐसे ही कोई आर्मी से हो, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, रिटायर्ड, लेकिन रिटायर्ड होने चाहिए, रिटायर्ड जजेस हैं, रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, रिटायर्ड ऐसा कोई इंसान जिसने हमारे देश के लिए काम करा है, कोई ऐसा मेरा भाई जो अनाथ है या मतलब अपाहिज है या मतलब हैंडीकैप है, तो उन सभी के लिए मेरा इंट्राडे का कोर्स फ्री होता है। ये वाली वीडियो फैला देना हिंदुस्तान के सभी लोगों के साथ जो भाई इंट्राडे करते हैं, जो भाई ट्रेडिंग करते हैं, जो भाई सीखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री। तो जो रिटायर्ड है उन सभी को दिवाली का तोहफा मेरी ओर से सभी के लिए, पूरे साल भर के लिए, ठीक है? तो थर्ड ट्रेड में एक गलती बता रहा हूँ जो आपको नहीं करनी, जो मैं बिल्कुल नहीं करता, कि फर्स्ट और सेकंड ट्रेड में मिला के जो मेरा प्रॉफिट था ना 3200, थर्ड ट्रेड में उसका जो 3200 का आधा कर लो 1600, मैं 1600 रुपये से ज़्यादा का लॉस लूंगा ही नहीं। तो अगर मेरा थर्ड ट्रेड अगर मेरा चल गया तो 3200 मेरा 5000 6000 पहुंच जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन 3200 का प्रॉफिट अगर मैं थर्ड ट्रेड में 1600 रुपये का लॉस ले लेता हूँ तो एट द एंड आप देखोगे 1600 प्रॉफिट में ही निकलोगे आप। लेकिन ये बात मेरे हमेशा याद रखना, अगर थर्ड ट्रेड या जो भी ट्रेड अगर लॉस में चली गई, जैसे प्रॉफिट के केस में आप दूसरी ट्रेड कर रहे हो, फिर प्रॉफिट और थर्ड कर रहे हो, और करना चाहिए, मैं खुद कह रहा हूँ करना चाहिए, लेकिन अगर एक भी ट्रेड ऐसी होगी जो आपकी अगेंस्ट चलेगी, लॉस दिखा रही है आपके उस पर, तो लॉस के केस में दोबारा ट्रेड नहीं लेनी है। ये ओवर ट्रेडिंग भी हो जाएंगी और वहाँ पर आपका माइंड भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए आज मेरी 3 ट्रेड थी, क्योंकि तीसरी वाली मेरी लॉस में थी, और सबसे बड़ी बात लॉस में तो थी, तो जितना मेरा प्रॉफिट था 3200 का, उसका मैंने हाफ 1600 रुपये का ही मैंने एसएल रखा उसके अंदर, लेकिन ट्रेड कट करते 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 वो 2200 तक पहुँच गया था। मतलब
वो थोड़ा बहुत हैवी, मैं बड़े बड़े शेयरों में करता हूँ ना, तो बहुत तेजी से ऊपर नीचे वॉलेटाइल हो रहा है। हाँ, फ्लक्चुएशन बहुत तेज थी, तो 2200 तक पहुँच गया था, लेकिन फिर भी मैं 700 800 900 के प्रॉफिट में मैं लेके निकला। लेकिन क्योंकि थर्ड ट्रेड में लॉस था, इसलिए मैंने फोर्थ ट्रेड ट्राई भी नहीं करी। क्या उसके बाद मेरे को ट्राई मौका नहीं मिला? बिल्कुल मौका मिल रहा था। खूब सारी ट्रेड मेरे हाथ में आती मतलब है कि मैं रिसर्च करता हूँ, निकालता हूँ, बट मैंने नहीं करा, क्योंकि मैं मेरे खुद के रूलों को नहीं तोड़ता। और शेयर बाजार में वही कामयाब है जो अपने खुद के उसूलों को, अपने खुद के रूलों को नहीं तोड़ता। बाकी दोस्तों, हमारा यूट्यूब पर चैनल है सफ़र शेयर बाजार का, जहाँ पर हम लोग इंट्राडे की पूरी 50 वीडियो बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। और अगर आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में इंटरेस्टेड है, तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो हमारी टीम से, हमारे स्टाफ से, और अपने बैचेस, अपने स्लॉट बुक करवा सकते हो, क्योंकि हमारे स्लॉट में ज़्यादा सीट नहीं होती हैं, सिर्फ 10 सीट होती हैं। तो आप कॉल करके पूछ लो कि आपका स्लॉट में नंबर आ सकता है या नहीं आ सकता। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से आप किसी भी बैच में आ सकते हो, लेकिन ध्यान रहे हम लोग सिर्फ इंट्राडे कराते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग वाले हमसे दूर रहें। जय हिंद, जय भारत।